आपके जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है, आप इस बात को इस कहानी से सीखें। यह कहानी जापान के छोटे से गांव में जन्मे एक छोटे से बच्चे की है। इस बच्चे का नाम ओकायो होता है। ओकायो अपने बचपन में काफी शरारती होता है और उसी शरारत के चलते ओकायो को अपने बचपन में अपना दाहिना हाथ खोना पड़ता है। ओकायो के अंदर मार्शल आर्ट सीखने की जिद होती है, लेकिन ओकायो के माता पिता नहीं चाहते कि हमारा बच्चा मार्शल आर्ट सीखे, क्योंकि उनके माता पिता समझते हैं कि हमारा बच्चा मार्शल आर्ट सीखने की योग्य नहीं है। लेकिन ओकायो की जिद के आगे उनके माता पिता को हार माननी पड़ती है, घुटने टेकने पड़ते हैं और ओकायो के माता पिता ओकायो का एडमिशन पास में स्थित एक मार्शल आर्ट के स्कूल में करवाते हैं। मार्शल आर्ट स्कूल में एडमिशन होने के बाद ओकायो को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के मजाक को सहन करना पड़ता है। मार्शल आर्ट स्कूल में बाकी बच्चों को मार्शल आर्ट के कई किक की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ओकायो को मात्र एक ही किक की ट्रेनिंग दी जाती है। ओकायो इस बात को लेकर हैरान रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। समय बीतता जाता और ओकायो को ट्रेनिंग लेते हुए पूरे 10 साल पूरे हो जाते हैं। इस 10 साल में ओकायो ने मात्र एक ही किक की ट्रेनिंग ली थी। एक दिन ओकायो को अपने मास्टर की तरफ से एक संदेश आता है, जिसमें ओकायो को बताया जाता है कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं, आने वाली सुबह आपको मार्शल आर्ट अखाड़े में उतारा जाएगा। यह सब सुन के ओकायो पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, अपने गुरु से बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते। रात भर उनको नींद नहीं आती है और सुबह होते ही ओकायो को मार्शल आर्ट अखाड़े में उतारा जाता है। ओकायो को अखाड़े में देखने के बाद लोग ओकायो का मजाक उड़ाते हैं। यह सब देखने के बाद ओकायो का मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है। ओकायो इस मैच में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनको अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। मैच शुरू होता है और कुछ देर बाद ओकायो हारने की स्थिति में आ जाते हैं। यह सब देखने के बाद लोग ओकायो की खिल्लियां उड़ाना शुरू कर देते हैं। लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अभी भी उस बच्चे को अखाड़े से बाहर निकालो वरना उस बच्चे की जान चली जाएगी। लेकिन ओकायो के गुरु खड़े होकर कहते हैं, मैच अंत तक होगा, जो भी परिणाम आएगा हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार। बचपन में अपना दाहिना हाथ खो चुका मार्शल आर्ट के अखाड़े में गिरा ओकायो दोबारा खड़ा होता है। जिस किक पे ओकायो ने 10 साल की ट्रेनिंग ली थी, उसी किक की मदद से ओकायो ने अपने विरोधी को एक ही बार में पराजित कर दिया और उस मैच में ओकायो की जीत हुई। मार्शल आर्ट के अखाड़े में ओकायो की जीत को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि ओकायो खुद हैरान हो जाता है और अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी ये सब कैसे हुआ। ओकायो के गुरुजी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं और आप लोग ओकायो के गुरुजी का जवाब ध्यान से सुनिएगा। ओकायो के गुरुजी जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा ओकायो, हमने आपको लगातार 10 साल की किक पे ट्रेनिंग दी। यह किक मार्शल आर्ट की टॉप किक में से एक थी। उस किक से बचने का एक ही तरीका है, विरोधी का दाहिना हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचो और आपके पास तो दाहिना हाथ ही नहीं। तो ये बात ओकायो को पता चली कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी कैसे सबसे बड़ी खूबी बन गई। आपके जीवन की सबसे बड़ी कमी, आपके जीवन की सबसे बड़ी खूबी आपका गुरु ही बना सकता है। अगर आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है तो आपको गुरु की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसीलिए कभी भी आप अपने जीवन में किसी भी गुरु का अपमान मत करना।